हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम दुरुस्त हैं। तो जी वीडियो लेट हो, होली पे तो कंटिन्यू वीडियो आए थे, उसके बाद फिर वीडियो लेट हो गए क्योंकि कोई ऐसा मेरे पास कंटेंट भी नहीं था होली के लिए। तो ये था कि चलो कंटेंट था मेरे पास कि मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ या फिर होली मना रहे हैं। और अभी तो कुछ ऐसा था भी नहीं, होली के बाद रेसिपी भी क्या ही शेयर करनी थी क्योंकि कोई रेसिपी ऐसी बनाई नहीं थी, होली पे ही इतनी सारी हो गई थी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत होली पे इतना खाते हैं ऑयली, तो थोड़ा ब्रेक भी हो गया था। तो वही मैं घर का थोड़ा सेटिंग सेटिंग सी किया, मतलब जो ही रहती है सुबह सुबह की कि चादर बेडशीट हटाना, झाड़ना लगाना, वही सारे काम कर रही थी। और थोड़ा सा मौसम ना आजकल गुनगुना हो रहा है, मौसम का क्या ही बताऊं, कभी तो 2 दिन गुनगुना 2 दिन ठंडा। बारिश हो जाती है तो एकदम से रजाई की ज़रूरत पड़ जाती है, और जब धूप आ जाती है 2-3 दिन तो फिर रजाई में गर्मी हो जाती है, तो कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो जी उसी तरीके से ही अपना काम चल रहा था। तो मैंने ये बिस्तर वगैरह, सुबह का टाइम ही था, बच्चे स्कूल गए हुए थे दोनों, तो मैं अपना काम कर रही थी। तो काम क्या ही मतलब यही रजाई वगैरह मैं तो मतलब पता नहीं कब रखी। मैं सोच रही थी कि जल्द जल्द अब ठंड कम हो और रजाई वजाई सारा अंदर रखूँ, कंबल एक निकाल रखा है, एक और निकाल लूँ। लेकिन फिर ये हो जाता है कि ठंड हो जाती है तो फिर वो रजाई निकालनी पड़ती। तो मैं अपनी वाली जो रजाई थी वो तो मैं स्टोर में रखाई थी क्योंकि मैं आजकल ओढ़ ही नहीं रही रजाई, और ना बच्चे ओढ़ रहे, ये इनको थोड़ा ठंड ज़्यादा लगती है तो इनकी रजाई मैंने रहने दी, अपना तो मैं कंबल ही ओढ़ रही हूँ। तो मैंने कंबल एक ही निकाल लिया था, और ये बेडशीट ना मेरे पास सेम सेम सी हैं, तो जो इस पे बिछी थी वो तो धुलने के लिए डाल दी, और ये धुली हुई साफ़ सी थी, ये इस पे बिछा दी। हाँ, अब ये बिस्तर यहाँ पे ना, ये बिस्तर लगाने से ये हो गया, दोनों बेड एक से हो गए तो अपने सारे लोग आराम से लेट जाते हैं क्योंकि अब बच्चे भी बड़े बड़े होने लग रहे। और तो इस वजह से ये होता है कि अब चारों लोग आराम से लेट जाते हैं इधर। वरना क्या होता है कि बच्चे, अब वो बड़ा वाला बेटा ना, उसके साथ लेटो तो वो इतना हिलता है, पैर वैर बहुत फेंकता है, हाथ पैर, तो उसके संग मतलब सही से एक बेड पे हो नहीं पाता था। मतलब अगर उसके पापा उसे लिटालना नहीं चाहते थे क्योंकि वो ना हिलता इतना है कि वो नींद अपनी तो करता ही, मतलब उसको तो नींद में ऐसे ही रहता है, लेकिन हम सबकी वो नींद कर देता है ख़राब। उसके तो वो ये बोले कि ऐसा करते हैं, दोनों बेड इधर ही लगा लेते हैं, तब सब लोग आराम से लेट जाएंगे। तो हमने फिर दोनों बेड इधर ही लगा दिए थे ये। और उसके बाद फिर मैंने नहाना धोना किया, उसके बाद मैं बनाने लग रही थी खाना। हाँ जी, और कोई वीडियो ज़्यादा साफ़ सफाई की या किसी तरीके की मैंने शूट की नहीं थी। हालांकि मेरा तो चैनल डेली ब्लॉगिंग का ही है, लेकिन फिर अब मैं ज़्यादा थोड़ा सा ना सफाई वफाई की वीडियो कम ही शेयर करती हूँ, कम ही करती हूँ। मतलब उसी तरीके से ही जब मैंने सोचा, जब एक चैनल थोड़ा ग्रो करेगा, कभी करेगा अगर होगा फ्यूचर में, तो फिर थोड़ा सा और तरीके की ब्लॉगिंग मतलब जैसी होती करूँगी। नहीं अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग तो देख लेते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं फिर क्या ही सोचते हैं कि झाड़ू पोछा कर रही हैं, ये तो कपड़े धुलना दिखा रही हैं, तो उसी तरीके से फिर सही नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा ही वीडियो कभी कभी डाला करूँगी, तो उससे ये होगा कि मेरे पास कंटेंट भी होगा और थोड़ा लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी डालने में अच्छा लगेगा। हालांकि जो डेली व्लॉगिंग के चैनल होते हैं, तो आप कोई भी चैनल देख लेना, जो बहुत बड़े बड़े आज यूट्यूबर बन गए हैं, जिनके 1M सब्सक्राइबर हैं, उनके भी चैनल उठा के देख लेना, वो इसी तरीके से ही शूट करते हैं जैसे मैं करती हूँ। फ़र्क इतना है, जब चैनल ग्रो हो जाता है तो फिर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह इस तरीके से लोग अच्छे से करने लगते हैं। जब तक चैनल ग्रो नहीं होता है तब तक वो नॉर्मल ही रखते हैं, बस इतना फ़र्क है। जब थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाता है, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, चैनल अच्छे से वायरल, मतलब हमारा जो वीडियो होता है वायरल, तो वो थोड़ा सा और उसमें मतलब नया नया कुछ करने लगते हैं। और जब एक ही पैटर्न पे चलता रहता है तो फिर थोड़ा ये हो जाता है कि अरे बस एक वीडियो डालनी है 3-4 दिन में तो वो ही शेयर कर दो। तो उसी तरीके से ही फिर मैं अपना वीडियो शेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए और वीडियो शेयर कर दूँ। सबसे बड़ा मेरा जो वीडियो डालने के पीछे जो हाथ है वो मेरे पति का है। अगर मैं 4 दिन हो जाएं या 5 दिन हो जाएं वीडियो ना डालूं तो वो मुझे टोकने लग जाते हैं कि वीडियो क्यों नहीं डाला, क्या दिक्कत है, कुछ है, वीडियो डालो। तो मैं थोड़ा सा कह देती हूँ नहीं, किसी समय ना मेरा मन कहीं से कुछ ऐसे कोई कमेंटबाजी कोई कर दे या कहीं सुनने को मिल जाए वो हमारी वीडियो के लिए ऐसे बोल रहे थे, तो मैं कहती हूँ यार छोड़ो अब वीडियो, तो वो फिर मुझे ना बहुत मोटिवेट करते हैं। तो फिर से मेरा ऐसा होता है कि अंदर की इच्छा शक्ति जग जाती है, मैं फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर देती हूँ, ये होता है। तो उस तरीके से ही था। तो वो मुझे मतलब 3-4 दिन से ज़्यादा शॉर्ट्स तो मैं, खैर मुझे पसंद है शॉर्ट्स डालना, मैं डालती भी हूँ डेली, चाहे वो फ़नी शॉर्ट्स हुए, चाहे डांस के हुए, चाहे कुछ भी हुए, गाने के हुए। लेकिन जो ब्लॉग होता है तो वो मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं।
कि डालो डालो डालो। और शायद यही है, उन्हीं की वजह से ही है कि मेरी वीडियो मतलब मैं डालती हूँ, इतना लंबा समय हो गया मुझे वीडियो डालते हुए। अब तो मेरी 700-800 वीडियो होने वाली है मेरे चैनल पे। भले ही मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, नहीं तो इतने दिन में लोग थक हार के बैठ जाते हैं कि जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो लोग थक जाते हैं कि छोड़ो। लेकिन मैं इसी वजह से शायद कर रही हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से मेरा मतलब चैनल वीडियो पड़ती रह रही हैं। नहीं तो होता नहीं है, कई बार इंसान डीमोटिवेट हो जाता है कि नहीं छोड़ो, नहीं करेंगे। लेकिन मेरे सपोर्टिंग हैंड वही हैं, तो इस वजह से मेरा काम चल जाता है। नहीं तो देखो कमेंटबाजी तो लोग कर ही देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि अच्छे घर की लड़कियां, अच्छे घर की मतलब बहुएं या अच्छे घर की बेटियां वीडियो नहीं डालती हैं, डांस नहीं करती हैं। बहुत तरह तरह की चीज़ें मुझे सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन वही है ना कि बहुत सारे लोग, अगर 10 लोग हैं, 10 में से अगर 8 आपकी टांग खींचने वाले हैं, लेकिन 2 ऐसे होते हैं जो आपको इतना इतना आपको मोटिवेट करते हैं, इतनी आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं कि उन 2 की वजह से आप उन 8 को इग्नोर कर देते हो। और हालांकि एक चीज़ ये है कि मेरा यूट्यूब पे डल रहा है, लेकिन डालते सब हैं। कोई इंस्टाग्राम पे डालता है वीडियो, कोई फेसबुक पे डालता है, कोई मतलब मेरा एक यूट्यूब पे है। तो बस ये है मेरा व्लॉगिंग का चैनल। बाकी डांस, गाने गा के या लिपसिंग करना या अपने मतलब जो भी रहता है, तो लोग इंस्टा पे डालते हैं। आजकल तो सारे ही लोग डाल रहे हैं। लेकिन मेरा ये है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मेरे यूट्यूब पे भी पूरा एक ब्लॉग पड़ जाता है। बस फ़र्क इतना है। खैर कोई नहीं। और होता नहीं है, वो एक है ही कहावत कि मतलब जब आप कोई काम करते हो और उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो वही लोग आपको अलग तरीके से बोलेंगे। और जिस दिन आपको उसी काम में सफलता मिल जाएगी, वही लोग आपको एक मतलब वो करने लगेंगे, अरे देखो उसने मेहनत करी, वो पीछे नहीं हटा। क्योंकि मैंने एक कल एग्जाम्पल देखा, एक हमारे भैया हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगी उनका। उन्होंने ना इतनी मेहनत करी थी, वो 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से उनकी रह जा रही थी जॉब। मतलब कई उसी में मतलब लोग निकल जा रहे थे, उनकी एज भी इतनी हो गई और जॉब नहीं लग रही थी उनकी। तो लोगों ने उनको ब्लॉक कर दिया था, लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दी थी कि ये तो मेहनत नहीं करता, ये नौकरी, ये तो दिखावा है। और अब क्या हुआ कि उन्होंने किसी चीज़ में फिर से किया, एज भी उनकी बढ़ गई, फिर उनकी जॉब लग गई। तो वही लोगों ने अनब्लॉक कर करके उनको ना कंग्रेचुलेशन बोला, बधाई दी, फ़ोन आए, उनसे मिलने आए, मिठाइयाँ खिलाई, जो कल तक वही लोग उनकी टांग खींच रहे थे। तो वही है। तो मतलब मैंने ये चीज़ एक सीखी कि वही लोग होते हैं कि जो मतलब बुराई करते हैं कल तक, लेकिन अगर आज आपने ऊंचाई पकड़ ली, तो वही लोग आपकी तारीफ़ भी करने लगेंगे कि नहीं नहीं उसने हिम्मत नहीं आ रही, देखो वो तो मेहनत करती रही, ये मेहनत करता रहा, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा उसके लिए, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। मैंने कल एक जीता जागता एग्जाम्पल देखा, मतलब अपने उसमें, कि वो बेचारे ऐसे डिप्रेशन में चले गए थे और लोगों से नज़रें मिलाना उन्हें बंद कर दी थी। क्योंकि क्या हो रहा था, लगातार 4-5 सालों से वो किसी चीज़ में कभी 1 नंबर से, कभी जीरो नहीं, कभी आधे नंबर, इतने कम कम आके, इतने पास में आके रह जा रहे थे। उनसे कम कम एज के लोगों की नौकरियां लग गई, गवर्नमेंट मतलब सारी चीज़ें, अब उनकी भी खैर गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो वही है ना, किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि उसे एक बार करने में मिल जाता है, किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि उसे बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। तो वो तो देखो अपना अपना लक है, उसमें आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते हो, वो आपकी किस्मत है ना। तो खैर कोई नहीं। तो वही है ना कि जो ऊंचाई मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी काम को नहीं करते हैं या हम सामने वाले की तरह सफलता नहीं पा पाते, तो हम सामने वाले में दोष दिखाने लगते हैं कि वो तो ये काम करते हैं, वो तो वो काम करते हैं, इसलिए ऐसे हैं, क्योंकि वो खुद हम कर नहीं पाए। और आजकल इंसान का नेचर ही यही है कि दूसरों को नीचा गिरा के खुद ऊंचा उठना, मतलब दूसरों को नीचा गिरा के खुद ऊंचा उठना। वो ये भूल जाते हैं कि दूसरों को नीचा गिराने में वो खुद भी पहले नीचे गिर रहे हैं, उसके बाद वो दूसरों को ऊंचा उठा रहे हैं। खैर कोई नहीं, लेक्चरबाजी बहुत हो गई, क्योंकि आज ऐसा कुछ था नहीं। खाने में बना है अरहर की दाल, सूखे आलू, चावल, रोटी, चटनी, सारी चीज़ें बनी हैं। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और ये जो मैंने बातें बोली हैं, प्लीज़ कोई लोग, फिर से मैं कह रही हूँ, अपने उम्र मत लेना। मैं एक लाइफ का मतलब वो बता रही हूँ जो एक लाइफ में हमारे चलता है। चलिए फिर बाय बाय, ब्लॉग का एंड करती हूँ।